जब भी ट्विंस की बात आती है तब यही क्वेश्चन उठता है कि वो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन इस दुनिया में कुछ ट्विंस ऐसे भी हैं जो एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, और कुछ ट्विंस तो ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर हैं। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ट्विंस के बारे में जानने वाले हो जो दुनिया में बहुत ही रेयर हैं। इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक के देखते रहना, और लास्ट वाले ट्विंस को तो बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि वो सबसे यूनिक ट्विंस हैं। नंबर 6, मार्शिया एंड मिली बिग्स बायरेशियल ट्विंस। ऐसे ट्विंस आपने बहुत देखे होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे ट्विंस बहुत कम हैं जिनका कलर बहुत अलग अलग होता है। और ऐसा ही केस मार्शिया और मिली बिग्स नाम के इन ट्विंस के साथ में भी है। इन दोनों की स्टोरी नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर भी दिखाई गई थी। मार्शिया के बाल लाइट ब्राउन कलर के हैं और उसकी स्किन बहुत ही फेयर है जो कि बिल्कुल उसकी मदर की तरह दिखाई देती है। और दूसरी तरफ मिली है जिसकी स्किन डार्क है और उसके बाल ब्लैक कलर के हैं जो कि उसके फादर की स्किन की तरह है, जो कि जमैका के रहने वाला है। जब ये ट्विंस पैदा हुए थे तब इन्हें देखकर सभी हैरान रह गए थे। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इनकी मदर अमेंडा का यह मानना है कि ये लाखों में एक ट्विंस हैं, और एक्सपर्ट का यह मानना है कि बायरेशियल कपल के ट्विंस बच्चे दोनों में से किसी एक की तरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन ट्विंस के साथ में ऐसा नहीं है। नंबर 5, शेरिक एंड टेरिक एलियट। ये जो ट्विंस अभी आप देख रहे हो ये शेरिक और टेरिक एलियट हैं जो कि फ्लोरिडा के रहने वाले हैं, और पिछले ट्विंस की तरह ही ये भी बायरेशियल ट्विंस हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम शेरिक है ये एल्बिनिज्म नाम की कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसका जुड़वा भाई टेरिक एलियट बिल्कुल ही नॉर्मल है। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये दोनों रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। एल्बिनिज्म एक कॉमन डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन एलियट फैमिली के लिए अनकॉमन नहीं है। इन ट्विंस की बड़ी बहन शटेरिया भी इसी कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनके पेरेंट्स में कोई भी एल्बिनो नहीं है, और ना ही इनके पेरेंट्स की फैमिली में कोई एल्बिनो है। नंबर 4, लोरी एंड जॉर्ज शेपेल। अगर बात अनयूजुअल ट्विंस की चल रही हो और लोरी और जॉर्ज का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोरी और जॉर्ज शेपेल 1961 में पैदा हुए थे। जॉर्ज और लोरी का सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के मुताबिक ये नेचर में एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की ये कंडीशन बहुत ही स्ट्रेंज हो जाती है। जॉर्ज का नाम पहले डोरी था, लेकिन उन्हें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से पहले लोग उन्हें फीमेल समझते थे। इसके अलावा भी जॉर्ज को एक और कंडीशन है जिसका नाम स्पाइना बेफिडा है, और इसी कंडीशन की वजह से इनकी पूरी लोअर बॉडी मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये लोरी से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लोरी की हाइट 5 फुट 1 इंच है और जॉर्ज की हाइट 4 फीट 4 इंच है, जिसकी वजह से इनका चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका रास्ता निकालने के लिए जॉर्ज ने एक बार स्टूल की मदद से अपने लिए एक व्हीलचेयर डिज़ाइन की है, जिसकी वजह से ये चल पाते हैं। इसके अलावा जॉर्ज ने कंट्री म्यूजिक पे अपना करियर परस्यू किया है। ये वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करते हैं और इनके पास LA म्यूजिक अवार्ड भी है, और ये ट्विंस अपनी तरह के सबसे बड़े ट्विंस हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको जेजी प्रोडक्शन चैनल के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आपको कॉमेडी वीडियोस देखने का शौक है तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 3, जिम लुइस एंड जिम स्प्रिंगर। ये अनयूजुअल ट्विंस का एक ऐसा केस है जिसे सुनकर इस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये केस बिल्कुल सच है। इन दोनों भाइयों को जिम ट्विंस कहा जाता है। ये दोनों भाई जब पैदा हुए थे तो इन दोनों को अलग अलग लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, और ये बचपन में ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों फैमिली एक दूसरे को नहीं जानती थी, फिर भी इन दोनों भाइयों का नाम जिम रखा गया। और जब इन दोनों भाइयों ने एक डॉग पेट पाला तब उसका नाम दोनों ने ही टॉय रखा। ये दोनों भाई बचपन से ही नहीं जानते थे कि इनका कोई जुड़वा भाई भी है, लेकिन फिर भी इन दोनों के साथ जो इत्तेफाक हुए वो बहुत ही अनयूजुअल हैं। जब ये दोनों स्कूल में थे तब दोनों को ही मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और जब दोनों की शादी हुई तब इन दोनों की वाइफ का नाम ही लिंडा था। इन दोनों की ही शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई और दोनों को ही दूसरी शादी करना पड़ी, और जब दोनों ने दूसरी शादी की तब दोनों की दूसरी वाइफ का नाम बेटी था।
अब आप भी सोच रहे होगे कि ये तो ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है, जिसे आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन इन दोनों की स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती। जब इन दोनों को वहाँ बेटा पैदा होता है, तब ये दोनों ही उसे जेम एलन नाम देते हैं। दोनों भाइयों के पास सेम मॉडल की कार थी और दोनों ही सिक्योरिटी में जॉब करते थे और दोनों ही सेम जगह पर घूमने जाया करते थे। जब ये 39 साल के हुए, तब ये दोनों एक दूसरे से मिले और जब इनकी स्टोरी दुनिया के सामने आई तो उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। नंबर 2, अनाइस बॉर्डियर एंड समांथा फुटरमैन। अनाइस बॉर्डियर और समांथा फुटरमैन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जो कि पैदा होते ही अलग हो गए थे। दिसंबर 2012 में जब अनाइस बॉर्डर फ्रेंच फैशन पढ़ रही थी, तब वो लंदन में रहा करती थी। तभी उनके साथ के एक स्टूडेंट ने उनके फेसबुक पेज पर समांथा फुटरमैन की एक वीडियो पोस्ट की। तब अनाइस ने उस वीडियो को देखी, जो कि यूट्यूब की एक वीडियो थी। इस वीडियो को देखकर अनाइस हैरान रह गई और वो यही सोच रही थी कि उन्होंने तो कभी ये वीडियो नहीं बनाई, तो वो इस वीडियो के अंदर कैसे दिखाई दे सकती हैं। उन्होंने देखा कि इस वीडियो के अंदर जो लड़की है वो हूबहू उनकी तरह दिखाई दे रही है। जब उन्होंने उस लड़की के बारे में रिसर्च की, तब उन्हें पता चला कि इस लड़की का नाम समांथा फुटरमैन है और वो भी कोरिया में पैदा हुई थी। लेकिन आज के टाइम पर वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और वो लॉस एंजलिस में रह रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश करके फेसबुक पर उसे मैसेज करना शुरू कर दिया और काफी टाइम के बाद जब समांथा ने उनके फोटोज को देखे, तब उन्होंने अनाइस को रिप्लाई किया और फिर दोनों ने स्काइप पर बात करना शुरू कर दी। इन दोनों को ये पता चला कि ये दोनों ट्विंस हैं, जिन्हें बचपन में दो अलग अलग लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था और ये दोनों दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बड़े हुए थे, जो कि एक दूसरे से 4000 माइल्स की दूरी पर हैं। पहले तो इन दोनों को ये पता नहीं था कि इन दोनों की कोई ट्विन सिस्टर भी इस दुनिया में मौजूद है। नंबर 1, एबिगेल एंड ब्रिटनी हेंजल। आपने कंजॉइंट ट्विंस के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो बच्चे आपस में जुड़े होते हैं। नॉर्मली ऐसे बच्चे ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते और अपने पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मर जाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स का एबिगेल और ब्रिटनी हेंजल के बारे में भी यही कहना था कि ये दोनों थोड़े दिन की मेहमान हैं। लेकिन एबिगेल और ब्रिटनी हेंजल ने डॉक्टर्स का दावा झूठा साबित कर दिया। ये दोनों बहनें सुर्खियों में तब आईं जब ये एक टीवी शो में एज द गेस्ट नजर आईं। उस टाइम पर इनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। एबिगेल और ब्रिटनी सेम बॉडी शेयर करती हैं, यानी कि इनकी बॉडी एक ही है, लेकिन इनके 2 सर हैं, जो कि उन्हें कंजॉइंट ट्विंस कम्युनिटी में बहुत ही रेयर बनाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों की बॉडी में 2 हार्ट, 4 लंग्स और 2 स्टमक हैं। ये दोनों ट्विंस बहुत ही फेमस हैं और इनका खुद का टीवी शो भी है जिसका नाम जॉइंट फॉर लाइफ है और TLC पर इनके नाम का एक टीवी शो भी आता है जिसका नाम एबी एंड ब्रिटनी है। इन दोनों ने बताया कि पहले तो लोग इन्हें बहुत ही अजीब तरह से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दी है और अब इन्हें लोग पसंद भी करते हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ की बॉडी कंट्रोल करती हैं। ब्रिटनी और एबिगेल 1990 में मिनीसोटा USA में पैदा हुई थी। डॉक्टर्स ने इनकी कंडीशन को देखते हुए बताया कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश भी की गई तो ये दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे। अभी इनकी उम्र 30 साल है और इन दोनों के पास अलग अलग डिग्रियां हैं और इनके पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ये स्विमिंग भी कर सकती हैं और ये एक स्कूल में टीचर भी हैं। जेजी प्रोडक्शन चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां पर जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इन सभी ट्विंस में से किसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।